जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अहमद टेक्नोलॉजी में। जिन बच्चों का मई में एग्ज़ाम है उनके मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जिनको पढ़ के हम ओ लेवल एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से पास कर सकें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो ओ लेवल के एग्ज़ाम है वो सभी के हो चुके हैं। केवल एक सेंटर के बचे हुए हैं अभी। प्रयागराज में सेंटर कोड जिनका यूपी पीजीआर है उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, कैंसिल हो गए थे चीटिंग वगैरह के कारण। तो उनके जो एग्ज़ाम है 7 और 8 मई को हैं। तो उनके लिए भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वैसे मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिए हैं। मार्च में जिनका एग्ज़ाम हुआ है, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे अब लगता है मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्च में HTTP प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था 5 नंबर में। हो सकता है इस बार SMTP पूछ ले, FTP पूछ ले या और कुछ पूछ ले प्रोटोकॉल में। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको साथ साथ नोट डाउन करिए, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। और 5 नंबर में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 90% चांस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। भाई, हम प्रोटोकॉल के प्रकार पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल का जो मतलब होता है वो होता है नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल। नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो यही इसका मतलब होता है। सबसे पहला जो है वो है TCP। TCP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे IP लगा दें, आपने देखा होगा TCP IP, इसमें कितनी लेयर होती हैं ये भी पूछा जाता है MCQ में। तो 4 लेयर होती हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। TCP IP के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो TCP IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक तरह का क्या है? प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल में से एक है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसे TCP IP के रूप में जाना जाता है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह मुख्य रूप से अलग अलग नोड्स के बीच डाटा की एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। क्या करता है भाई? एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। TCP जो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? TCP IP इसको हम बोलते हैं। इसीलिए इसको ये TCP IP बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर क्या करता है? काम करता है। तो ये आपका हो गया TCP IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है, सेट ऑफ रूल है। ठीक है, नियमों का समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन यानी सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा डाटा पैकेट्स की राउटिंग तथा एड्रेसिंग की जाती है, ताकि वह डाटा पैकेट्स नेटवर्क में ट्रैवल कर सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसी को क्या बोलते हैं? IP बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका काम अगर पूछे तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP। नेक्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP। ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मार्च में, उसमें M1R5 में पूछा गया था और ये M1R5 में ही पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक है, M1R5 में ही ये पूछा जाएगा। तो HTTP क्या है? HTTP का उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट को HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट को HTML लैंग्वेज का उपयोग करके कोड किया जाता है। HTTP पोर्ट 80 पर काम करता है। HTTP जो है आपका पोर्ट नंबर इसका क्या है 80 अगर पूछे, जबकि HTTPS इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो है सिक्योर माना जाता है, ये कम सिक्योर माना जाता है, ठीक है। ये वेबसाइट के लास्ट में लगा होता है HTTPS। इसकी जो पोर्ट संख्या होती है वो होती है 443 यानी 443 पर ये काम करता है, इसकी जो पोर्ट संख्या है। और कम्युनिकेशन के लिए TCP का ये उपयोग करता है। HTTPS का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, मैंने अभी आपको बताया। HTTPS एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट में ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट पर सिक्योर कनेक्शन किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया ये कैसी है, सुरक्षित वेबसाइट के दर्शाता है, सुरक्षित वेबसाइट को ये दर्शाता है। तो सिक्योर कम्युनिकेशन का ये प्रयोग करता है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका FTP, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का यूज़ हम फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं इंटरनेट पर। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र यानी अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफ़र करने का यह तरीका HTTP का उपयोग करने से अधिक फास्ट है। FTP पोर्ट 21 पर कार्य करता है। इसकी जो पोर्ट संख्या है आपको याद होनी चाहिए। HTTP की क्या है, HTTPS की क्या है, FTP की क्या है, SMTP की क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका POP3, ये भी इम्पोर्टेंट है। POP3 क्या है? POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये जो 3 आप देख रहे हैं ये वर्जन 3 में अब उपलब्ध है, इसीलिए इसको POP3 बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। POP3 एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका काम इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। जब भी हमें कोई ईमेल आता है तो सबसे पहले वह ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध हमारे ईमेल सर्वर पर पहुंचता है, जिसके द्वारा या जिसके बाद POP3 प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर के साथ लिंक करके उसे ईमेल को डाउनलोड कर लेता है और क्लाइंट के ईमेल सॉफ्टवेयर तक उसे पहुंचा देता है। POP3 TCP पोर्ट 110 पर ईमेल मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। कहने का मतलब POP3 का जो पोर्ट नंबर है वो है 110, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है इम्पोर्टेंट SMTP, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। इसका क्या काम है जी? SMTP का जो यूज़ होता है, इसका जो प्रयोग होता है मेल को सेंड करने के लिए करते हैं। इसकी फुल फॉर्म में ही आप समझ सकते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP का हम यूज़ करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। SMTP पोर्ट 25 पर काम करता है। SMTP का पोर्ट नंबर कितना है? 25 है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो आया है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप सोच सकते हैं 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो ये एग्जामिनर 100 क्वेश्चन बनाएगा तो बुक में से ही, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, HTTP का क्या है, FTP का क्या है, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ईजी आएंगे, O लेवल एग्ज़ाम को पास करना मुश्किल होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल हर मॉड्यूल का अलग कराया ना, ये थोड़ा सा लोचा हो जाएगा क्योंकि उसमें फेल हो सकते हैं बच्चे, लेकिन मेहनत करोगे तो फेल कोई नहीं होगा। O लेवल को पास करना अब इजी हो गया है। MCQ आएंगे सारे क्वेश्चन 100 के 100, और आप 50 तो यार लेके ही आ जाओगे, 33% पे आप पास हो। समझ रहे हो बात को? तो ये है, ये हो गया भाई आपका SMTP किस पे? पोर्ट 25 पर कार्य करता है। उसके बाद है इथरनेट, ये भी प्रोटोकॉल है। यह लैन कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। यह डिजिटल पैकेट में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। यदि कोई भी कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहता है तो उसमें इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC होना अनिवार्य है, होना चाहिए उसमें। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह कार्ड माइक्रोचिप में तय डिसाइड यानी किया गया एक यूनिक एड्रेस कोड होता है। का UDP यानी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। UDP एक कनेक्शन फ्री प्रोटोकॉल है। कैसा है? कनेक्शन फ्री प्रोटोकॉल है। UDP यह देखने के लिए चेक नहीं करता कि भेजे गए सेगमेंट एक डिसाइफर द्वारा रिसीव किए गए थे या नहीं, ये चेक करता है हमारा UDP। उसके बाद है PPP,
ट्रिपल पी इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीपी यानी एक डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो नोड्स के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसी का यूज करते हैं हम पीपी के लिए। नेक्स्ट आपका टेलनेट, ये लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं है, नेक्स्ट है ये और ये लास्ट है। टेलनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है, नियमों का समूह होता है। जो भी प्रोटोकॉल पूछे सबसे पहले लाइन में आपको यही लिखना है पॉइंट में कि प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है, ठीक है, यही लिखना है। टेलनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है, नियमों का एक समूह है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन प्रोसेस को रिमोट लॉगिन कहा जाता है। टेलनेट का उपयोग रिमोट एक्सेस के लिए किया जाता है। टेलनेट का यूज़ किस लिए किया जाता है भाई? टेलनेट का उपयोग रिमोट एक्सेस के लिए किया जाता है। यह पोर्ट 30 पर काम करता है। सभी के पोर्ट संख्या आपको याद होनी चाहिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज आपके प्रोटोकॉल थे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। हमें पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।